हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वर्धमान तथा ह्रासमान फलन मतलब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन किसे कहते हैं और वर्धमान और ह्रासमान फलन क्या होता है और बोर्ड एग्जाम में वर्धमान और ह्रासमान से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वर्धमान और ह्रासमान के 2 अंक और 5 अंक वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। और देखिए, यदि आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको वर्धमान तथा ह्रासमान फलन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और वर्धमान और ह्रासमान से जितने भी प्रश्न आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में वह इसी पैटर्न पर आएंगे और आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और वर्धमान और ह्रासमान अर्थात इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के 2 अंक और 5 अंक वाले इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्धमान और ह्रासमान क्या होता है, मतलब वर्धमान कब होगा हमारा फलन और ह्रासमान कब होगा, इसे पहले समझ लेते हैं, फिर इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले वर्धमान फलन क्या होता है। वर्धमान फलन का मतलब होता है बढ़ना, मतलब वृद्धि होता है, इंक्रीजिंग होता है वर्धमान का मतलब। तो वर्धमान फलन हमारा कब होगा, जब हम यदि हमारा कोई फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, यदि हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स दिया गया है तो देखिए वर्धमान फलन हमारा एफ एक्स कब होगा। तो यदि हम इस फलन एफ एक्स का एक बार अवकलन करेंगे अर्थात एफ डैश एक्स निकालेंगे और इसका मान यदि 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा, तो वो हमारा फलन क्या होगा, वर्धमान फलन होगा। 0 से बड़ा आना चाहिए, इस यक्स का मान आना चाहिए बड़ा, 0 से बड़ा, मतलब साफ साफ कह सकते हैं कि जो एफ डैश एक्स है एक बार अवकलन किए हैं फलन का तो उसका मान जो आना चाहिए सदैव धनात्मक आना चाहिए। यदि वह 0 से बड़ा और धनात्मक आता है तो वह हमारा फलन वर्धमान फलन होगा। अब जानेंगे कि ह्रासमान फलन किसे कहते हैं। तो ह्रासमान फलन कमी को प्रदर्शित करता है, कम मान को व्यक्त करता है, जिसे हम डिक्रीजिंग फंक्शन भी कह सकते हैं, कहते हैं। देखिए, ह्रासमान फलन वह होता है कि यदि हमारा कोई फलन एफ एक्स दिया गया है और इसका यदि हम एक बार क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो एक बार अवकलन करते हैं तो यह कम मान को व्यक्त करता है, अर्थात जो एफ डैश एक्स का मान आया है वह 0 से छोटा आएगा, तो वह हमारा फलन ह्रासमान फलन होगा। या इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो एफ डैश एक्स का मान आएगा एक बार अवकलन करेंगे तो उसका मान क्या आएगा, वो निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा, तो वो भी हमारा फलन ह्रासमान फलन होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे वर्धमान तथा ह्रासमान फलन के। तो हमारा पहला प्रश्न है कि दिखाइए कि प्रदत्त फलन एफ एक्स 4x+7 पर वर्धमान फलन है। ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले जो दिया गया है हमें वो सबसे पहले लिख लेंगे। तो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है कि यहाँ पर प्रदत्त फलन एफ एक्स बराबर 4x+7 दिया गया है। तो हम लिख लेंगे कि फलन एफ एक्स बराबर 4x+7, ये हमारा एक फलन दिया गया है और इसे हमें बताना है कि क्या यह हमारा फलन वर्धमान फलन है। तो देखिए, इसका हम अवकलन करेंगे एक बार, तो लिखेंगे यदि हमारा यक्स जो है, यक्स वो बिलोंग कर रहा है, वह एलिमेंट है किसका, आर का, आर हो तो मतलब यक्स का जो मान है वह एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। तो इसका एक बार अवकलन करेंगे तो अर्थात एफ डैश यक्स निकाल रहे हैं तो एक बार अवकलन करेंगे तो 4x का अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 7 हमारा अचर पद है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो देखिए, हम एक बार अवकलन किए हैं तो ये हमारा 4 आया है, इसका मान मतलब ये 4 जो मान है वह 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है और यह एक धनात्मक संख्या भी है। तो एफ डैश यक्स बराबर लिख सकते हैं इसे पॉजिटिव, या और इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं जो यक्स का मान है वह 0 से बड़ा है। तो अब इसे लिख सकते हैं हम कि जो एफ डैश यक्स है वह आर पर वर्धमान है, वर्धमान है, और यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। हमें बताना ही था कि यह फलन वर्धमान फलन है या ह्रासमान फलन है। तो यह फलन जो हमारा दिया गया है एफ एक्स बराबर 4x+7 वह हमारा एक वर्धमान फलन है। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न रहा हमारा, जो कि यह प्रश्न ह्रासमान फलन से है। दिखाइए कि प्रदत्त फलन एफ एक्स बराबर 1 - 6x
पर हार्समान है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें भी जो जो दिया गया है उसे पहले उतार लेंगे, तो लिखेंगे दिया है। क्या दिया गया है? हमारा फलन, फलन एफ एक्स बराबर, यहाँ पर फलन एफ एक्स बराबर हमारा दिया गया है 1 - 6 एक्स, ये हमारा फलन दिया गया है। अब इसे हमें बताना है कि ये हमारा जो फलन है वह क्या हार्समान फलन है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो लिखेंगे यदि यक्स, यक्स जो है वह एलिमेंट हो आर का हो, तो इसका हम यक्स के सापेक्ष एक बार अवकलन करेंगे। तो लिख सकते हैं इसे कि यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अर्थात हम इसका फंक्शन एफ एक्स का एफ डैश यक्स निकालेंगे। तो ये एक है हमारा अचर पद, तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा, और -6 गुणे यक्स का अवकलन 1। तो एफ डैश यक्स बराबर हमारा आ गया -6, जो कि एक निगेटिव संख्या है। अतः जो हमारा यह है एक निगेटिव है। लिख सकते हैं एफ डैश यक्स बराबर माइनस VE, मतलब निगेटिव। और जहां अतः यफ डैश यक्स बराबर, यक्स ये छोटा है 0 से, यफ डैश यक्स जो है वह एक ऋणात्मक भी है, और यफ डैश यक्स 0 से छोटा भी है। तो इसे लिख सकते हैं कि अतः हमारा फलन, या इसलिए फलन एफ एक्स, एफ एक्स आर पर क्या है? हासमान है, आर पर हासमान फलन है। तो ये था हमारा वर्धमान और ह्रासमान फलन कैसे सिद्ध करना है उसको बताना है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। तो तीसरा प्रश्न रहा हमारा कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -4x+6 से प्रदत्त फलन। ए हमें ज्ञात करना है कि यह जो फलन है वह निरंतर वर्धमान फलन है, और बी जो हमें ज्ञात करना है कि ये जो फलन है वह निरंतर ह्रासमान फलन है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, और ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो जब भी हम प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले हमें प्रश्न में जो जो कहा गया है, जो जो दिया गया है उसे हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। ऐसे लिख लेने से हमारा प्रश्न लगाने में सरल बन जाता है। तो जो जो लिखा है, दिया है उसे लिख लेंगे। तो दिया है, क्या दिया गया है हमारा कि फलन एफ एक्स जो है वह x² - 4x+6 है। तो लिख लेंगे फलन एफ एक्स बराबर हमें दिया गया है कि x² -4x+6। अब इसका हम x के सापेक्ष एक बार अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो हमारा एफ डैश यक्स निकल जाएगा। तो एफ डैश यक्स बराबर हमारा हो जाएगा x² का अवकलन करेंगे तो 2x, -4x का अवकलन करेंगे तो 4, और 6 अचर पद है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो अब हमें इस प्रश्न में निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान ज्ञात करना है। तो देखिए अब हम एफ डैश यक्स निकाल लिए, तो हमें निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान निकालने के लिए हमें अंतराल निकालना पड़ेगा कि किस अंतराल पर हमारा जो फलन है वह वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, और किस अंतराल में हमारा फलन निरंतर ह्रासमान है। तो इसके लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। लिखेंगे अब, तब क्रिटिकल पॉइंट ये होता है हमारा क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब वह अंतराल जिस पर हमारा एफ डैश एक्स 0 हो। तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें एफ डैश एक्स का मान 0 पुट करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स का मान है 2x -4, इसके बराबर हो जाएगा 0। तो इससे हमारा x का क्या मान निकल जाएगा? तो इससे x बराबर हम लिख सकते हैं 4, और x बराबर हमारा 4/2, अर्थात x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 2। तो 2 आ गया। तो अब इसे हम संख्या पद्धति पर हल कर कर अंतराल ज्ञात करेंगे। संख्या पद्धति पर सबसे पहले इस अंतराल को पुट करेंगे, x के मान को पुट कर अंतराल निकालेंगे कि किस अंतराल पर हमारा फलन वर्धमान हो सकता है और किस अंतराल पर हमारा फलन ह्रासमान हो सकता है। तो चलिए इसे संख्या पद्धति पर हल करते हैं। तो सबसे पहले एक संख्या पद्धति बनाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार ये हमारा एक संख्या रेखा हो गया। मान लेते हैं कि ये जो हमारा x है बराबर 2 है, वह यहाँ पर स्थित है जिसका मान 2 है।
तो 2 के इधर चलेंगे तो 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसी प्रकार डैश 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 ये हमारा अनंत तक चला जाएगा। अब देखिए इधर चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1, 0 और ये -1, -2, -3, -4, -5। इसी प्रकार ये डैश 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 हमारा ये माइनस अनंत तक इधर चला जाएगा। तो अब देखिए हमें अंतराल सबसे पहले ज्ञात करना है। तो अब ये माइनस अनंत से और 2 इसके बीच कितना अंतराल हो जाएगा? तो ये जो हमारा अंतराल होगा यहाँ पर 2 अंतराल हमें मिलेगा। एक अंतराल तो यहाँ पर माइनस अनंत से 2 के बीच मिलेगा, कमा 2, और एक अंतराल 2 से अनंत तक मिलेगा, और ये अंतराल हो जाएगा हमारा अंतराल, ये हो जाएगा 2 से 2 कमा अनंत, मतलब 2 से अनंत तक हमारे दो। जब हम इस क्रिटिकल पॉइंट x बराबर 2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किए तो हमें 2 अंतराल मिला। एक अंतराल मिला माइनस अनंत से 2 तक और एक मिला अंतराल 2 से अनंत तक। तो अब हम ज्ञात करेंगे किस अंतराल पर हमारा फलन निरंतर वर्धमान होगा और किस अंतराल पर हमारा फलन निरंतर ह्रासमान होगा। तो चलिए सबसे पहले जो अंतराल हमें प्राप्त हुआ है उसे लिखेंगे। तो लिखेंगे अतः फलन का अभीष्ट अंतराल, अतः फलन का अभीष्ट अंतराल, अभीष्ट अंतराल क्या मिला है? तो एक अंतराल मिला है हमारा माइनस अनंत कमा 2 और एक मिला है 2 कमा अनंत, इतना है। तो अब इतना है हमें मिल गया। तो अब ए ज्ञात करेंगे। ए हमारा क्या कह रहा है कि निरंतर वर्धमान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले ए ज्ञात करेंगे, मतलब पहला ज्ञात करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अतः फलन, अतः अंतराल, अंतराल माइनस अनंत कमा 2 पर पहले ये हमारा एक अनंत है, अनंत है। तो माइनस अनंत कमा 2 के बीच फलन, प्रदत्त फलन जो हमारा f(x) दिया गया है उसकी स्थिति ज्ञात करेंगे, x की स्थिति ज्ञात करेंगे, स्थिति कि इस पर हमारा जो फलन है उसकी स्थिति क्या है, वह अर्धमान है, वर्धमान है या ह्रासमान है। तो स्थिति ज्ञात करेंगे। तो हम एक बार अवकलन किए हैं फलन का, तो f डैश x बराबर कितना आया है? तो वो हमारा 2x - 4 आया है। और किस अंतराल पर ज्ञात कर रहे हैं? तो यहाँ पर x बिलोंग करेगा हमारा, इसी अंतराल में बिलोंग करेगा, तो माइनस अनंत से 2 के बीच ही x बिलोंग करेगा। तो देखिए x का मतलब है कि जो x है वह माइनस अनंत कमा 2 के बीच का है मान है। तो यदि हम f डैश x में यहाँ पर 2x - 4 है, तो इस x में हम इसके बीच का मान रखेंगे तो हमारा f डैश x कैसा प्रतीत होगा? क्या यह धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? क्या यह 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा? तो देखिए यदि हम माइनस अनंत से 2 है तो माइनस अनंत से 2 आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है। तो यहाँ पर जितना भी पुट करेंगे हम तो ये हमारा मान ऋणात्मक ही आएगा। आप देख भी सकते हैं यदि हम यहाँ पर x के स्थान पर 1 पुट करें तो ये 2 और -4 तो -2 आ जाएगा, मतलब ये ऋणात्मक आएगा। तो f डैश x बराबर इसे लिख सकते हैं माइनस भी पॉजिटिव या f डैश x जो है वह 0 से क्या है? छोटा है। तो ये हमारा फलन हो जाएगा कि अंतराल f(x) अंतराल इतना पर क्या होगा? ह्रासमान होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। लिख सकते हैं इसलिए फलन f(x) अंतराल क्या है? अंतराल यहाँ पर माइनस अनंत कमा 2 पर क्या होगा? निरंतर ह्रासमान फलन है। तो अंतराल माइनस अनंत कमा 2 पर जो हमारा फलन है वह निरंतर ह्रासमान फलन है। तो एक तो हम यहाँ पर अंतराल पर हम f(x) की स्थिति ज्ञात कर लिए। अब दूसरे अंतराल पर हम फलन की स्थिति को जांचेंगे, ज्ञात करेंगे। तो अब b में हम ज्ञात करेंगे कि अंतराल, अब लिखेंगे कि अब अंतराल 2, 0 2, अनंत है तो 2, अनंत पर या अनंत पर या के बीच, अनंत पर या के बीच भी लिख सकते हैं, पर फलन f(x) की स्थिति,
की स्थिति, इस पर भी स्थिति जांच करेंगे। तो देखिए यफ डैश यक्स, इसका जो मान आया है वह 2x माइनस 4 है, और हमारा जो यक्स है वह बिलोंग कर रहा है किसमें, यहाँ पर 2 से अनंत के बीच में। तो देखिए यदि हम इस यक्स के स्थान पर 2 और अनंत के बीच का संख्या रखें, मतलब 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, 8 रखें, 10 रखें, 24 रखें, 25 रखें, तो क्या हमारा फलन का मान जो है वह धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा। तो देखिए यदि हम यहाँ पर 2 से अधिक पुट करना है तो 3 पुट करेंगे, तो 3 पुट करेंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब ये हमारा धनात्मक आएगा, जो कि यफ डैश यक्स का मान होगा वह सदैव बड़ा होगा 0 से, सदैव बड़ा होगा 0 से। तो इसलिए फलन लिख सकते हैं कि इसलिए फलन एफ एक्स अंतराल, अंतराल क्या दिया गया है, अंतराल यहाँ पर 2 कामा अनंत पर निरंतर, निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान फलन है, फलन है। तो यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। माइनस अनंत कामा 2 पर निरंतर ह्रासमान है यह फलन, जबकि 2 कामा अनंत पर यह फलन जो है वह निरंतर वर्धमान फलन है। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि हमारा 4 नंबर प्रश्न है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चौथा नंबर हमारा प्रश्न रहा कि वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 80 द्वारा प्रदत्त फलन एफ एक्स निरंतर वर्धमान फलन है या निरंतर ह्रासमान फलन है। यह अभी प्रश्न तीसरे प्रश्न के जैसा ही है, लेकिन इसमें अंतराल जो हमारा प्राप्त होगा वह 3 अंतराल प्राप्त होगा। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। थोड़ा सा उससे हटके है प्रश्न यह, लेकिन सेम उसी मेथड का यहाँ पर प्रयोग करना है इस प्रश्न में भी। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को हल करते हैं। तो जो जो दिया गया है उसे ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो हमारा दिया है, क्या दिया गया है यहाँ पर, फलन एफ एक्स, फलन एफ एक्स का मान दिया गया है यहाँ पर कि 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 80। अब इस 80 है यहाँ पर, अब इस फलन का हम एक बार अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष। तो लिख सकते हैं इसे कि यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो यक्स के सापेक्ष एक बार अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एफ डैश यक्स। अब बराबर इसका अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष एक बार, तो ये हो जाएगा 4 × 12 यक्स स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा हमारा 12 यक्स और ये माइनस 72 हो जाएगा, और ये 80 अचर पद है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। अब देखिए इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सब में 12 है तो 12 को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 72। अब इसे हम मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 मान लिए। तो अब हम एफ डैश यक्स निकाल लिए, तो हमें निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान सिद्ध करना है। तो निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान सिद्ध करने के लिए, प्रूव्ड करने के लिए या ज्ञात करने के लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट की आवश्यकता होगी, अर्थात वे अंतराल ज्ञात करना होगा कि जिस पर हमारा निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान हो। तो अंतराल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करना पड़ेगा। तो लिखेंगे फलन एफ एक्स का क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करेंगे तो इसका मान जो होगा एफ डैश यक्स बराबर 0 के बराबर होगा। तो एफ डैश यक्स का क्या मान है उसे पहले रखेंगे। तो एफ डैश यक्स का जो मान है वो है हमारा 12 कोष्ठ में, ये 12 है हमारा, 12 कोष्ठ में यक्स स्क्वायर माइनस 12 यक्स स्क्वायर माइनस 12 यक्स है, यहाँ पर 12 यक्स है, ऊपर भी यक्स है तो यहाँ पर यक्स होगा, तो 12 यक्स है माइनस 72 बराबर 0। तो देखिए 12 को इस तरफ भेज देंगे तो पूरा टोटल 0 हो जाएगा 12, और बचेगा केवल हमारा यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें से 12 कॉमन किए हैं, 12 कॉमन किए हैं, तो यहाँ पर 12 कॉमन कर लिए तो ये तो यक्स स्क्वायर हो गया, और इसमें से यदि हम 12 कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पर तो हमारा यक्स होगा, केवल यहाँ पर यक्स होगा, और ये हमारा 6 हो जाएगा। ये जो होगा वो हमारा होगा 12 कॉमन किया है तो ये यक्स स्क्वायर माइनस यक्स होगा और ये माइनस 6 होगा, इतना होगा, ये वाला हमारा नहीं होगा,
इसके लिए थोड़ा सा सॉरी। देखिए अब यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर 0 प्रूव्ड किया है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 कोष्टक में यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 6 बराबर 0। तो 12 को उस तरफ भेज देंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 6 बराबर 0 आएगा। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड तो आप सभी को पता होगा। देखिए यक्स स्क्वायर का हम 6 में गुणा करेंगे, माइनस 6 में गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा माइनस 6 यक्स स्क्वायर। अब हम माइनस 6 स्क्वायर का ऐसा फैक्टर करेंगे कि ये हमारा माइनस यक्स आ जाए। तो देखिए हम इसका फैक्टर करेंगे 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो मतलब घट कर यहाँ पर यक्स आ जाना चाहिए, तो इसे लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 3 यक्स प्लस 2 यक्स माइनस और यहाँ पर माइनस 6 बराबर 0। अब इसी को हल करेंगे, इन दोनों में से यक्स कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स माइनस 3 और इसमें से हम प्लस 2 कॉमन करेंगे तो ये यक्स माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए अब यक्स माइनस यक्स प्लस 2 एक क्वेश्चन में हो जाएगा और यहाँ पर इसमें से दोनों में से कॉमन कर लें तो यक्स माइनस 3 बराबर 0। अब इससे हम यक्स का मान निकालेंगे तो एक्स बराबर एक बार 0 लेकर हल करेंगे तो यक्स का 2 मान आएगा, एक मान आएगा माइनस 2 और एक मान आएगा 3 आएगा। तो अब इसे हम संख्या पद्धति पर मतलब संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो लिख सकते हैं इसे कि क्रिटिकल पॉइंट को लिखेंगे यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने पर, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने पर तो संख्या रेखा पर सबसे पहले इन जो यक्स का मान आया है उसे प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि जब तक आप संख्या रेखा पर इसे नहीं ले जाएंगे तब तक अंतराल ज्ञात ही नहीं होगा। तो यहाँ पर यक्स का मान आया है -2 और 3 आया है, तो मान लेते हैं कि हमारा जो यहाँ पर -2 है और यहाँ पर 3 है और इसके बीच में है -1, 1 और 0 1 2 इसके बीच में है। तो इधर जाएंगे धनात्मक दिशा में तो ये हमारा इस प्रकार डैश 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 जाएगा, कहाँ तक, ये अनंत तक जाएगा। और इस तरफ जाएंगे माइनस और तो ये -3 -4 -5 डैश डैश ये माइनस अनंत की ओर अंतराल चला जाएगा। तो ये अंतराल ज्ञात करेंगे माइनस अनंत से 2, तो ये अंतराल हमारा कितना हो जाएगा, ये अंतराल हो जाएगा हमारा माइनस अनंत से 2 तक, -2 है तो -2 तक, माइनस अनंत से -2 तक ये अंतराल हो जाएगा। ये अंतराल ज्ञात करेंगे तो ये अंतराल कितना हो जाएगा हमारा अंतराल, ये अंतराल ज्ञात करेंगे तो ये -2 से 3 तक हो जाएगा अंतराल। अब ये अंतराल ज्ञात करेंगे तो ये अंतराल हमारा होगा कहाँ से, तो ये अंतराल होगा 3 से अनंत तक। तो हमारे यहाँ पर 3 अंतराल ज्ञात हो गया, एक अंतराल है माइनस अनंत से -2 तक और एक अंतराल है -2 से 3 तक और एक तीसरा अंतराल है हमारा 3 से अनंत तक। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि अतः प्राप्त सभी अंतराल कितना कितना अंतराल प्राप्त हुआ है, तो एक अंतराल हमारा प्राप्त हुआ माइनस अनंत कमा -2 कामा एक अंतराल प्राप्त हुआ है हमारा 3 कामा -2 कामा -2 कामा 3 और एक तीसरा अंतराल हमें प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त हुआ है यहाँ पर 3 कामा अनंत, मतलब 3 अंतराल प्राप्त हुए हैं, इतना है। तो सबसे पहले पहला अंतराल पर निकालेंगे एफ की स्थिति निकालेंगे और दूसरा अंतराल पर और तीसरा अंतराल पर चेक करेंगे इसी प्रकार की किस किस पर वर्धमान है और किस किस पर ह्रासमान है। तो लिखेंगे सबसे पहले पहला में कि अंतराल माइनस अनंत कामा -2 के लिए फलन एफ की स्थिति क्या होगी। तो चलिए देखते हैं स्थिति क्या होगी अंतराल इतना के लिए। तो हमारा एक बार अवकलन किया है तो एफ डैश एक्स का मान कितना आया है, इसका अनंत आया है मान यक्स स्क्वायर -6, यहाँ पर यक्स आया है -6 आया, इसके आगे 12 भी था तो 12 को हम नहीं लेंगे, केवल यहाँ पर चर को लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इतना, बहुपद को ही लेंगे केवल। तो देखिए द्विघात समीकरण को लेंगे, यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर इतना हो गया। तो अब यह क्या हमारा फलन जहां पर हमारा जो यक्स है वह बिलोंग करेगा, किसमें बिलोंग करेगा, तो माइनस अनंत से -2 के बीच बिलोंग करेगा। तो क्या यह जो है हमारा अंतराल इतना पर जो एफ डैश एक्स है क्या वह वर्तमान है कि ह्रासमान है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम यक्स का जो मान है वह इतना के बीच किसी एक को लेकर ज्ञात करेंगे। देखिए
-2 से बड़ा, -3 ले सकते हैं, -4 ले सकते हैं, -5 ले सकते हैं यक्स के स्थान पर। तो क्या यक्स का मान धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा? देखिए एफ डैश यक्स, यदि हम मान लेते हैं कि 4 ही ले लेते हैं, -4 ही ले लेते हैं यक्स बराबर, और यहाँ पर कहीं बगल में देख सकते हैं कि धनात्मक आ रहा है कि ऋणात्मक। तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर के स्थान पर -4 रखेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और यहाँ पर -4 होगा और ये -6 होगा। तो ये 16 में से -10 घटेगा तो ये 6 आएगा जो कि धनात्मक है। तो एफ डैश यक्स जो होगा वह पॉजिटिव होगा, और यह होगा, तो एफ डैश यक्स जो होगा वह सदैव बड़ा होगा किससे? सदैव नहीं, कोई स्थिति में बराबर भी हो सकता है। तो एफ डैश एक्स होगा वो बड़ा होगा 0 से। तो इसे लिख सकते हैं कि अतः फलन, अतः फलन, फलन अंतराल, अंतराल क्या है हमारा अंतराल? तो यहाँ पर -अनंत कामा -2 इतना पर निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान, वर्धमान है। अब देखिए एक हम अंतराल पर तो ज्ञात कर लिए कि हमारा जो है फलन वह निरंतर वर्धमान है। अब हम दूसरे अंतराल पर ज्ञात करेंगे और तीसरे अंतराल पर ज्ञात करेंगे। तो दूसरा में हम ज्ञात करेंगे कि अंतराल -2 से 3 के लिए जो है फलन एफ एक्स, इसकी स्थिति क्या होगी। तो चलिए इसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एफ एक्स का मान रखेंगे। तो एफ एक्स, एफ डैश यक्स, इसका जो मान है वह है हमारा, वह है हमारा कितना है, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स और ये -6, जहां पर यक्स बिलोंग करेगा -2 से 3 के बीच बिलोंग करेगा। अब देखिए -2, 3 यक्स बिलोंग कर रहा है किसके बीच? -2, 3 से। तो -2 से बड़ा होगा यहाँ पर एक, -1 बड़ा हो सकता है, 0 बड़ा हो सकता है, 1 बड़ा होगा, 2 बड़ा होगा, और 3 तो है ही है। तो चलिए इसमें हम मान रखेंगे यक्स का, इतना के बीच का कोई मान इसके अंदर रखकर ज्ञात करेंगे कि क्या यह हमारा वर्धमान है या हर्षमान है, इसका मान पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। तो चलिए इनके बीच मैं 2 ही रखकर ज्ञात कर ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे, यक्स बराबर 2 पुट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो 2 पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, -2 -6, इसे हल करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो ये -4 आएगा। मतलब जो एफ डैश यक्स का मान आएगा, एफ डैश यक्स का मान आएगा वह माइनस भी मतलब निगेटिव आएगा, और एफ डैश यक्स जो होगा वह सदैव छोटा होगा किससे? यहाँ पर सदैव छोटा होगा 0 से। तो इसे लिख सकते हैं कि अतः फलन, अतः फलन अंतराल, अंतराल -2, 3 पर निरंतर, निरंतर ह्रासमान है, ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है। अब देखिए अब तीसरा हम अंतराल पर फलन को ज्ञात करेंगे कि क्या यह हमारा फलन तीसरा अंतराल पर वर्धमान है या ह्रासमान है। तो लिखेंगे अंतराल, अंतराल तीसरा जो अंतराल था वो हमारा 3, अनंत था। तो इसके लिए निकालेंगे। तो इसके लिए एफ डैश यक्स का क्या मान है? तो इसका मान है यक्स स्क्वायर माइनस यक्स और -6, और जहाँ यक्स बिलोंग करेगा 3 से अनंत के बीच। 3 से बड़ा 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसी प्रकार ले सकते हैं। तो एफ डैश यक्स जो आएगा 3 से बड़ा, यहाँ पर 4 लेंगे, 5 लेंगे, तो ये हमेशा क्या है कि सदैव ये पॉजिटिव ही आएगा, और एफ डैश यक्स जो होगा वो सदैव बड़ा होगा 0 से। तो इस पर क्या हो गया, हमारा फलन निरंतर वर्धमान हो गया। तो लिखेंगे अतः फलन, फलन अंतराल, अंतराल यहाँ पर 3, अनंत, 3, अनंत पर निरंतर, निरंतर वर्धमान है, वर्धमान है, वर्धमान है। तो अब हम तीनों अंतरालों पर ज्ञात कर लिए कि किस किस अंतराल पर हमारा फलन निरंतर वर्धमान फलन है और किन किन अंतराल पर हमारा फलन निरंतर ह्रासमान फलन है। तो देखे हैं तो 2 अंतरालों पर हमारा फलन वर्धमान आया है, निरंतर वर्धमान आया है, जबकि एक अंतराल पर हमारा फलन निरंतर ह्रासमान आया है। तो उसी को हमें ए और बी आंसर में लिख देना है। ऑप्शन ए में हम क्या उत्तर देंगे, लिखेंगे कि फलन, फलन एफ एक्स अंतराल, अंतराल किस अंतराल पर था वर्धमान? तो -2, माइनस अनंत, -2 होगा यहाँ पर, -2, क्योंकि यहाँ पर -2 तथा और अंतराल यहाँ पर 3, अनंत पर फलन जो है वो हमारा क्या है, पर फलन
निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर निरंतर वर्धमान है, वर्धमान है। ये हमारा आंसर वाला हो गया। अब दूसरा हमारा आंसर बी हो जाएगा कि किस अंतराल पर हमारा फलन निरंतर ह्रासमान है, तो वह है हमारा फलन एफ एक्स अंतराल, अंतराल यहाँ पर अंतराल जो है हमारा -2, 3 पर निरंतर निरंतर ह्रासमान है, ह्रासमान है। और यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में वर्तमान और ह्रासमान से पूछे जाते हैं और कितने कितने अंक में पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।